गुजरे ज़माने के फेमस एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार को फैंस भारत कुमार कहते थे और इसके पीछे उनकी फिल्मों में उनका देशभक्ति वाले किरदार की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने पूर्व पश्चिम उपकार क्रांति जैसी फिल्मों में कुछ अलग तरह के किरदार निभाए, जिसकी वजह से उनके साथ देशभक्ति का टैग लग गया। मनोज कुमार ने एक बार अपनी कहानी खुद सुनाई थी। भास्कर ने बातचीत में उन्होंने कहा था कि सन 1946 और 47 में लाहौर में वो थे। तब वहाँ आज़ाद हिंद फौज के जुलूस निकलते थे। उनके 3 बड़े सैनिक सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज कैद थे। लाल किले पर उनका मुकदमा चल रहा था। नारा था, लाल किले से आई आवाज़, सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज। मैं उस जुलूस में नारे लगाता था। पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया। आधे पौने घंटे तक डांट टपट कर छोड़ दिया। मनोज कुमार ने कहा, पिताजी ने मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी ये कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि घर पहुंचा तो पिताजी ने पूछा कि थानेदार का फ़ोन आया था, क्या बात हो गई। मैंने उन्हें भी वह नारा सुना दिया। पिताजी ने पूछा कि ये लोग कौन हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाई। तब मेरी उम्र 9 साल की थी। आज़ादी के दीवानों को लेकर वह मेरा पहला इम्प्रेशन था, जो जहन में उस समय से ही रच बस गया था, जो आगे मेरी फिल्मों में उपकार करके आगे आया। पिताजी ने उस समय लाहौर के उस इलाके के पीस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उस समय पे दंगे शुरू हो गए तो बंटवारा होने वाला था। मनोज कुमार ने तब का दौर याद करते हुए बताया कि उनके पिताजी उस समय लाहौर के उस इलाके में पीस कमेटी के प्रेसिडेंट होते थे। उन्होंने कहा, कई खूनी ज़ख्मों को सहने के बाद हमारा परिवार खून से लथपथ दिल्ली पहुंचा। पिताजी को दिल्ली रिफ्यूजी कैंप का प्रेसिडेंट चुना गया। फिर पता लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कैंप आने वाले थे। वो आए और अगले दिन एक अंग्रेजी अखबार के फ्रंट पेज पर नेहरू जी की फ़ोटो थी और साइड में मेरे पिताजी भी थे। नेहरू जी ने कहा कि मैं रिफ्यूजी कैंप गया था। मनोज कुमार ने बताया कि उस अखबार में नेहरू जी का बयान था। मैं रेफ्यूजी कैंप में था और वहाँ कैंप प्रेसिडेंट ने कहा कि पंडित जी, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है, बोलिए आप कितने जवान चाहिए। तब उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया था और कुछ लोग वहाँ से खेत खलिहान छोड़कर चले गए थे। इसके बाद पिताजी से उन्होंने पूछा था कि उनके पिताजी ने जामा मस्जिद ले गए। वो कहा कि मेरे पिताजी मुझे जामा मस्जिद ले गए थे, कहा कि मत्था टेको। मैंने इनकार किया। उन्होंने कहा, ये तो मुसलमान की जगह है। फिर पिताजी ने कहा, नहीं बेटे, पूजा पाठ का स्थान एक ही होता है, हिंदू या मुस्लिम चाहे कोई भी हो।